सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां सर्वेषां संस्कृतकक्षायां स्वागतम्। अहं सचिनः अस्ति। प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा की संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम आपकी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक दिव्यम संस्कृत पाठ्यपुस्तकम का शुभारंभ करेंगे। तो आइए चलते हैं आपकी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक की ओर, जिसमें सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। जब जब कोई हमारे देश की संस्कृति है कि जब जब कोई हम शुभ कार्य करते हैं तो हम उस परमपिता परमेश्वर की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हुए सभी के कल्याण की कामना करते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं आपकी संस्कृत की जो प्रार्थना है। सबसे पहले उसका वाचन करते हैं। देखिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। इस श्लोक के माध्यम से हमने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की। क्या कहते हैं? देखिए, त्वमेव माता, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही माता हो। च मने और, च का मीन्स यहाँ और पिता त्वमेव, तुम ही पिता हो। अब यहाँ मेरी अपने आप जोड़ेंगे तो क्या सेंस बनेगी? तुम ही मेरी माता हो और तुम ही मेरे पिता हो। त्वमेव बंधुष, अब च बंधु प्लस च, दो शब्दों से संधि होकर के विसर्ग को श हो गया यहाँ पर। तो तुम ही बंधु हो और सखा त्वमेव, तुम ही मेरे मित्र हो। तुम ही सगे, बंधु का मतलब संबंधी, रिलेटिव्स, सगे संबंधी हो। तुम ही मेरे मित्र हो। तो पहली दो पंक्तियों में हमने क्या पढ़ा? देखिए, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे सगे संबंधी हैं और आप ही मेरे मित्र हैं। आगे, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या, हे ईश्वर, तुम ही मेरी विद्या हो, तुम ही मेरा ज्ञान हो। द्रविणम त्वमेव, तुम ही मेरे धन हो, मुझे और किसी अन्य धन की आवश्यकता नहीं है। हे ईश्वर, आप ही मेरे धन हो। त्वमेव सर्वम, आप मेरे सब कुछ हो। मम देव देव, हे देवों के देव, हे परमपिता परमेश्वर, आप ही मेरे सब कुछ हो। तो क्या कहा है? इस श्लोक के माध्यम से हमने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की है कि हे परमपिता परमेश्वर, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे सगे संबंधी भाई या जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, तुम ही हो। तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही मेरी विद्या हो, ज्ञान हो, तुम ही मेरे धन हो, तुम ही मेरी प्रॉपर्टी हो। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, हे ईश्वर, आप ही मेरे सब कुछ हो, सर्वस्व हो। हे देवों के देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो हमने परमात्मा को सब कुछ अपना अर्पण करते हुए जो है परमात्मा से कहा है कि हे ईश्वर, यह सब कुछ आपका ही है और हम सब आपकी ही संतान हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं दूसरा श्लोक। दूसरे श्लोक के माध्यम से हम क्या कह रहे हैं? देखिए, दूसरे श्लोक के माध्यम से हम कह रहे हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब यहाँ पर हमें गुरु की महत्ता के बारे में इसमें श्लोक में बताया गया है। तो हम देखिए क्या कहते हैं। श्लोक में क्या कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा हैं। गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा हैं। गुरुर विष्णु, गुरु ही विष्णु हैं। गुरुर देवो महेश्वरः, गुरु ही भगवान शिव हैं। तो सब कुछ गुरु ही हैं। क्यों? क्योंकि गुरु हमें ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। गुरु हमें क्या करते हैं? अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। तो इसलिए सब कुछ गुरु को मानते हुए क्या कहा गया है श्लोक के माध्यम से कि गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही भगवान शिव हैं। गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। परम माने सबसे जो महान है, सबसे जो बड़ा जो तत्व है। ब्रह्म माने तत्व। ब्रह्म का मतलब यहाँ ईश्वर से ही है कि गुरु ही हमारे भगवान हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूँ। इस विद्या को ग्रहण करने से पहले मैं गुरु के चरणों में साक्षात प्रणाम करता हूँ। तो क्या कहा गया है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शिव है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा सादर नमन, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। प्यारे बच्चों, क्यों कहा गया है? क्योंकि गुरु की महिमा बड़ी अपरंपार है। गुरु ही एक मनुष्य को मनुष्य बनाता है। गुरु ही ज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। गुरु ही अंधकार से प्रकाश का मार्ग एक विद्यार्थी को, एक छात्र को, एक इंसान को दिखाता है। तभी वह पूर्ण रूप से मनुष्य बनता है। तो इसमें गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। आइए अब पढ़ते हैं, अब वाचन करते हैं हम तृतीय श्लोक का। देखिए क्या कहा गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे, सर्वे माने सभी, भवन्तु माने हों, सुखिनः सुखी, सभी सुखी हों। इसमें कामना की गई है, प्रार्थना की गई है, हे परमपिता परमेश्वर सब सुखी हों, सब सुखी रहें, सब सुख का मार्ग देखें। सर्वे संतु निरामयाः, सभी निरोग हों। निरामयाः माने निरोग, किसी को भी कोई रोग ना हो। हम सबकी कल्याण की कामना करते हुए जो है प्रार्थना कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे ईश्वर संसार में सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, इस संसार में सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब भद्राणि माने देखें, भद्र माने कल्याण, कल्याण का मार्ग, पश्यन्तु माने देखें। सभी कल्याण के मार्ग को देखें, सभी भलाई का मार्ग देखें, सभी भलाई के रास्ते पर चलें, कल्याण के रास्ते पर चलें। माँ कश्चित्, माँ माने नहीं, कश्चित् माने कोई भी दुख, भाग भवेत, भवेत माने हो, कोई भी दुख का भागी न हो। इस संसार में कोई भी दुख का भागी न हो। तो इस संसार में सभी सुखी हों, ऐसी कामना हमने परमपिता परमेश्वर से की है। पुनः एक बार इस श्लोक को पढ़ेंगे, वाचन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे ईश्वर, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण के मार्ग को देखें, कोई भी दुख का भागी न हो। इस प्रकार हमने प्रार्थना की है उस परम पिता परमेश्वर से, ईश्वर के लिए, गुरु के लिए और सभी के कल्याण के लिए। तो आइए अब हम पढ़ेंगे इस पुस्तक का पहला चैप्टर, प्रथमः पाठः वार्तालापः। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा की संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है।
मैं सचिन कुमार शास्त्री आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने संधि प्रकरणम पढ़ा है, जिसमें हमने स्वर संधि के 5 भेद पढ़ लिए। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। वह एक व्याकरण का टॉपिक है। संधि, संधि का अर्थ होता है वर्णों का मेल। आज मैं आपके सामने आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ लेकर उपस्थित हूं, जिसका नाम है वार्तालाप। देखिए, वार्तालाप का अर्थ होता है संवाद। संवाद का अर्थ होता है बातचीत, अर्थात कन्वर्सेशन, जिसे आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन कहते हैं। बातचीत माने संवाद या वार्तालाप। इस चैप्टर के माध्यम से जो है लकार की रिवीजन हमें कराई गई है। तो इस चैप्टर में हम लकार भी पढ़ेंगे। नीचे चैप्टर में, जो चैप्टर का नेम है उसके नीचे दिया हुआ है लट लिट लकारयोः, माने 2 लकार हम पढ़ेंगे, लट और लिट। इन लकारों के बारे में भी हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लकार से लकार क्या होते हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि लकार, हिंदी में आपने पढ़ा होगा काल शब्द। क्या पढ़ा है? काल। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? काल। और इंग्लिश में इसे टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं। तो लकार का अर्थ होता है काल। जो काल हमें क्या दर्शाता है? काल हमें क्रिया के होने के समय का बोध कराता है। यानी क्रिया किस समय में हुई है, अब चल रहे समय में हुई है, या बीते हुए समय में हुई है, या फिर आने वाले समय में होगी। तो जो क्रिया के होने के समय का बोध कराए उसे काल कहते हैं। और संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। वैसे ये लकार जो हैं 10 होते हैं और इनका नाम जो है वो ल से शुरू होता है। जैसे लट, लिट, लुट, लिट, लंग, लिंग, लुंग। इस तरह से ये 10 लकार होते हैं। 10 लकारों के नाम जो है वो ला से शुरू होते हैं। ला से शुरू होने के कारण इनका नाम क्या रखा गया? लकार। क्या रखा गया? लकार। तो संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। लकार का अर्थ काल होता है। आप यह भी जानते हैं कि संस्कृत में काल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वर्तमान काल, 2 भूतकाल, नंबर 3 भविष्यत काल। काल। इसी तरह से संस्कृत में 5 लकार होते हैं। मुख्य रूप से 5 लकारों का प्रयोग संस्कृत में पढ़ने में आते हैं। बाकी जो 5 लकार हैं वो उच्च अध्ययन के लिए और अधिक व्याकरण का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आपके सिलेबस में केवल 5 लकार हैं। 5 लकारों को आप देखेंगे। पहला जो लकार है वो लट लकार है।
लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। किसके लिए? वर्तमान काल के लिए। दूसरा है वो लंग लकार है। तीसरा लृट लकार। चौथा लोट लकार। पांचवा विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। लिट लकार का प्रयोग भविष्य काल के लिए किया जाता है। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा या आदेश के लिए किया जाता है। आदेश के लिए किया जाता है। और विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए के अर्थ में, जिन वाक्यों में सजेशन दिया जाता है, जैसे हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो उसमें हम विधिलिंग लकार की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। अब आप देखिए, संस्कृत में 5 लकार होते हैं, हिंदी में 3 होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग करते हैं। वर्तमान काल क्या होता है? जो समय अब चल रहा है, अब जिससे अब यह पता चले कि क्रिया जो है अब चल रहे समय में हुई है, जो समय अब चल रहा है, तो उसमें जो है वहां वर्तमान काल होता है और उसमें लट लकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। अनुवाद करते समय जब हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं, तो जो क्रिया का प्रयोग हम करते हैं, तो धातु के साथ जो प्रत्यय लगते हैं वर्तमान काल में, वो लट लकार के प्रत्यय लगेंगे। इसी तरह से जो समय बीत चुका है, जिससे क्रिया के होने के, बीते हुए समय में होने का बोध होता है, उसे जो है भूतकाल कहते हैं। और वहां जो है संस्कृत में जब हम उसे अनुवाद करते हैं, तो वहां लंग लकार की जो है क्रियाओं का प्रयोग होता है। लंग लकार की के प्रत्ययों का धातुओं के साथ लगकर के प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से भविष्य काल के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। आज्ञा या आदेश के लिए लोट लकार का प्रयोग होता है। और चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। तो संस्कृत में 5 लकार होते हैं, यह आपको याद रखना है। कितने लकार होते हैं संस्कृत में? 5 लकार होते हैं। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा कि संस्कृत में काल को क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। और लकार 5 होते हैं। अभी कौन कौन से होते हैं ये हमने पढ़ लिया है। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। तो अभी हमने 5 प्रकार के लकारों के नाम पढ़े। इस चैप्टर में 2 लकारों का प्रयोग किया गया है, लट लकार और लिट लकार। तो दोनों लकारों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए, लिट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। वर्तमान काल के लिए किया जाता है, किया जाता है। लिट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। अब आप देखिए, वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। इस तरह लट लकार की क्रियाओं का जो प्रत्यय होते हैं वो इस प्रकार चलते हैं। देखिए, आप जानते हैं संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष।
वचन भी आप जानते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो लट लकार का हम प्रयोग कर रहे हैं। लट लकार में धातुओं के अंत में ये प्रत्यय लगते हैं, ती, तह, अंति, शी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। इसमें जो प्रत्ययों में ये ध्यान रखना है कि विसर्ग इसमें एल टाइप में होता है। जिस तरह से एल होता है, कैपिटल लेटर जो कैपिटल एल बनता है, उसी तरह से बीच वाले रो में और इधर तक ये एल टाइप में इसमें विसर्ग होता है, हलंत कहीं भी नहीं होता है। तो इसमें ये ध्यान रखना है। तो प्रथम पुरुष में क्या है, ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। अब कैसे प्रयोग करेंगे, एक दो सेंटेंस के माध्यम से आप समझ लें। जैसे वह जाता है, वह जाता है। अब देखिए, वह को संस्कृत में कहते हैं सह, सह। अब जाता है, जाने को कहते हैं गम, और जब हम गम का रूप चलाते हैं, धातु रूप चलाते हैं, अब देखिए जाता है, ये वर्तमान काल में है, तो वर्तमान काल के लिए संस्कृत में लट लकार का प्रयोग होता है। तो जाने का, जाने की जो संस्कृत हुई गम हुई, गम का जब हम प्रयोग करते हैं, धातु रूप चलाते हैं, तो गम का गच्छ बन जाता है। क्या बन जाता है, गच्छ। इस तरह से किसका बना, ये गम का, गम का क्या बना, गच्छ बना। और गच्छ में अब हम ये प्रत्यय लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, अब देखिए, जो ये सह है, सह जो है वो प्रथम पुरुष में आता है। किसमें आता है, प्रथम पुरुष में। और आप जानते हैं वह एक वचन है, तो प्रथम पुरुष वाली लाइन में एक वचन में क्या है, ती है, तो हम गच्छ के साथ हलंत हटा करके ती लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, गच्छति। तो सेंटेंस हो गया, सह गच्छति। देखिए, अनुवाद करते समय क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। कर्ता जिस पुरुष का और जिस वचन का होता है, उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ कर्ता जो है प्रथम पुरुष का है, एक वचन में है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय हमने गच्छ यानी गम धातु के साथ लगाया है, तो ये बन गया गच्छति। सह गच्छति, वह जाता है। आगे एक सेंटेंस और देखते हैं, राम पढ़ता है। तो क्या हो जाएगा, राम की जो संस्कृत है राम हो जाएगी, राम। पढ़ने की जो होती है वो पठ होती है। अब आप देखेंगे, राम जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन में आता है। क्यों, क्योंकि जो मध्यम पुरुष है उसमें तू और तुम आते हैं। तू, तुम दोनों और तुम सब, ये मध्यम पुरुष में आते हैं। मैं, हम दोनों और हम सब उत्तम पुरुष में आते हैं। बाकी सभी शेष प्रथम पुरुष में चले जाते हैं। तो नाम जो है वो प्रथम पुरुष में जाता है। पढ़ता है, पढ़ने की पठ, प्रथम पुरुष एक वचन में ती लग गया, तो क्या हो जाएगा, पठ के साथ हम ती लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, पठती। तो रामः पठति, राम पढ़ता है। तो वर्तमान काल के वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करने के लिए लट लकार की जो धातुएं हैं, धातुओं के जो प्रत्यय हैं, उनका प्रयोग हम धातुओं के साथ करते हैं। अर्थात लट लकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है वर्तमान काल के लिए। तो इस तरह से प्रयोग होता है। एक सेंटेंस आप और देखेंगे, मैं खेलता हूं। मैं की संस्कृत होती है अहम, खेलने की होती है क्रीड। क्या होती है खेलने की, क्रीड। अब आप देखिए, क्रीड माने खेलना, ये धातु है। तो अब मैं खेलता हूं, मैं देखिए कौन से पुरुष में आया, मैं आता है उत्तम पुरुष में। मैं, हम दोनों और हम सब उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं, उत्तम पुरुष के सब्जेक्ट हैं। उत्तम पुरुष मैं एक वचन है, तो एक वचन वाला उत्तम पुरुष में हम क्रिया के साथ आमी जोड़ देंगे। जब हम क्रीड के साथ आमी जोड़ेंगे तो ये हलंत हट करके आ का डंडा लग जाएगा क्रीड पर, हलंत हट गया, और यहां आ का डंडा लग गया, आ मी जोड़ देंगे। ये हो जाएगा क्रीडामी, अहम क्रीडामी, अहम क्रीडामी।
तो ये हो जाएगा मैं खेलता हूं। इस तरह से हमने लट लकार के प्रत्ययों का प्रयोग किया धातुओं के साथ। आइए अब पढ़ते हैं लिट लकार। लिट लकार, लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए किया जाता है। के लिए किया जाता है। देखिए भविष्यत काल जिससे क्रिया के आने वाले समय में होने का पता चलता है, वहां जो है भविष्यत काल होता है, अर्थात लिट लकार होता है। तो जैसे इसकी जो धातु और प्रत्यय होते हैं, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में इष्यति लगेगा, इसमें इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। ये लट लकार से मिलते जुलते प्रत्यय होते हैं, जैसे ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। इनमें केवल आपको ई, आधा स और य ये एक्स्ट्रा लगाना है उसमें। तो इसका आप कंप्लीटली किस तरह से याद करेंगे, इसे इस तरह से याद करेंगे, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावह, इष्यामः। तो ये भी, इसमें भी एल टाइप में विसर्ग लगा होता है। बीच वाली जो द्विवचन वाली जो लाइन है, कॉलम है, और इधर बहुवचन वाली लास्ट में, तो ऐसे एल टाइप में जो है कैपिटल लेटर में कैपिटल एल के समान जो है इसमें विसर्ग लगता है, जैसे लट लकार में लगता था। तो ये लिट लकार का है। इसका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, देखिए जैसे वह या वे पढ़ते हैं, सॉरी वे पढ़ेंगे। तो अब आप देखिए, वे पढ़ेंगे क्रिया का प्रयोग आने वाले समय में होने का पता चल रहा है, तो वे पढ़ेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, वे की जो संस्कृत होती है ते, सह, तौ, ते, ते पढ़ेंगे की क्या होती है, पठ। और जो ये ते है ये प्रथम पुरुष में आता है, क्योंकि मैं, हम, तू, तुम, मैं, हम दोनों उत्तम पुरुष में, तू, तुम दोनों, तुम सब मध्यम पुरुष में, और बाकी सब सब्जेक्ट जो है वो प्रथम पुरुष में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये जो ते है ये यानी वे, ये प्रथम पुरुष में आएगा। पढ़ेंगे इसका मतलब क्या है, ये प्लूरल है, प्लूरल मतलब बहुवचन है। तो ये जो इष्यन्ति है, पठ के साथ हम इष्यन्ति जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पठिष्यन्ति, ई की मात्रा लग जाएगी, बाकी सारा ऐसे ही जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा ते पठिष्यन्ति, तो वे पढ़ेंगे। क्लियर है? यहां लिख देता हूं एक और सेंटेंस, हम दोनों खाएंगे। तो हम दोनों सह, तौ, सॉरी अहम, आवाम, आवाम आ जाएगा यहां पर। हम दोनों की संस्कृत होती है आवाम, खाएंगे की संस्कृत क्या होगी, खाने की होती है खाद। खाद मीन्स खाना, ये धातु है, इसके साथ हमें प्रत्यय लगाना है इसके हिसाब से।
अब आप देखिए मैं, हम दोनों, हम सब उत्तम पुरुष में आते हैं। तो उत्तम पुरुष हम दोनों माने द्विवचन, दो के लिए द्विवचन का प्रयोग होता है। तो ये द्विवचन वाला हम प्रत्यय खाद के साथ लगा देंगे, आवाम खादिष्यावः। ई का द में ई की मात्रा लगा देंगे, आधा श या वह, आवाम खादिष्यावः। इस तरह से लिट लकार का प्रयोग आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यत, इष्यामि, इष्यावा, इष्यामः। तो ये दो लकारों का प्रयोग आपके इस चैप्टर में है। तो अब अभी हमने इस चैप्टर में जो लकार हैं लट और लिट लकार को समझा।